बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जितनी भी रचना होती हैं वह केवल सेवक की नियत को साफ करने के लिए होती है। खोटी व बुरी नियत वाला मनुष्य ऊपर से कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, लेकिन यह प्रकृति का अटल नियम है कि उसे अपनी नियत का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। सतगुरु के शब्द की कमाई के बिना मन की सफाई हरगिज नहीं हो सकती, और जब तक मन मैला है नियत साफ नहीं हो सकती। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, उसी प्रकार बुरी नियत वाले को बुरा ही फल मिलता है। फरमाया है, जो बोओगे सो काटोगे, अर्थात हृदय रूपी खेती में जैसी नियत का बीज बोओगे वैसा ही फल काटना पड़ेगा। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां से वह अपने राज्य का मार्ग भूल गया। 2-3 दिन भटकने के बाद उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे का माली भक्ति भाव वाला था और भजन अभ्यास में भी रुचि रखता था। उसने राजा का खूब आदर सम्मान सत्कार किया। वह फलों का रस पीने के लिए पूछा। राजा ने अनार का रस पीने की इच्छा जाहिर की। माली गया और 5 मिनट के अंदर रस का कटोरा भरकर राजा के आगे पेश कर दिया। राजा रस पीकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं 2-3 दिन से प्यासा हूँ, इसलिए एक कटोरा रस और पिला दो। अब की बार माली आधे घंटे बाद आया और रस भी आधा कटोरा मात्र ही था। राजा ने पूछा कि पहली बार तो तुम 5 मिनट में ही कटोरा लबालब भर के ले आए थे, और अब आधे घंटे बाद भी पूरा कटोरा भर कर नहीं ला पाए। इसका क्या कारण है? माली अनुभवी वैज्ञानी था। उसने कहा कि इसका उत्तर तो आप अपने आप से ही पूछ लीजिए। यदि मुझसे पूछते हो तो यह सब आपकी नियत के हेर फेर से हुआ है। आप स्वयं ही अपने दिल की सच्चाई और सच्ची बात बताइए। यह बात राजा के दिल को लग गई। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे रस पीने के लिए पूछा। उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए यह भाव आया कि मैं राजधानी पहुंचकर इसे इतना इनाम दूंगा जो इसकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सके। तुमने मुझ प्यासे को रस पिलाकर नवजीवन प्रदान किया। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें रस लाने के लिए भेजा
उस समय मन में यह ख्याल आया कि इसके पास इतना फलों से भरा हुआ बगीचा है, जिसमें इतने रसदार फल लगे हुए हैं। राजधानी में पहुंचकर इस पर भारी टैक्स लगाऊंगा। माली ने यह सुनकर हंसकर कहा कि पहली बार आपकी शुभकामनाओं ने पेड़ों व फलों पर ऐसा प्रभाव डाला कि एक ही अनार के रस से कटोरा भर गया। वह सब आपकी अच्छी नियत का प्रभाव था। और दूसरी बार जो रस नहीं निकल पाया, वह आपके विचारों में आए परिवर्तन के कारण ही हुआ है। राजा ने वास्तविकता को जानकर उसे सत्संग व कुछ उपयोगी बातें सुनाने के लिए कहा। माली ने राजा को कहा कि आपने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि नियत का प्रभाव मनुष्य पर तो क्या, पेड़ों पौधों पर भी पड़ता है। इसलिए आप हमेशा अपनी नियत को नेक रखो, ताकि आपको फल भी नेक ही मिले। लेकिन यह नियत केवल अच्छी बातें करने से ही नहीं नेक हो जाती। इसके लिए गुरु शब्द के अभ्यास से मन को साफ करने का यत्न करना अति आवश्यक है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, भरिए मति पाप के संगी, ओ थोपे नाव के रंगी। जैसे शरीर पर मैल चढ़ती है तो पानी से धुल जाती है, वह हर रोज चढ़ती है और उसे हर रोज ही धोने की जरूरत पड़ती है। दांतों को प्रतिदिन दातून से साफ करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मन को गुरु शब्द के अभ्यास से साफ करने की आवश्यकता होती है। अगर श्रुति शब्द का संग नहीं करोगे तो असत पदार्थों की तरफ आकृष्ट हो जाएगी। इसी कुसंग के प्रभाव से उसकी नियत में अंतर पड़ जाता है।